क्योंकि गंगा स्नान करना है। आज मैंने कहीं कोई कैंप अटेंड किया था, उसमें 2 चीज़ें बताई थी, डूइंग और नोइंग। हम गंगा में स्नान कर रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ स्नान करना है, ऐसी मान्यता है कि पाप धुल जाएंगे, हम डूइंग कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं नोइंग है कि हम इसके अंदर क्यों अपनी जो नेगेटिव एनर्जी छोड़ रहे हैं और जो यहाँ की अध्यात्म की पॉजिटिव एनर्जी है उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ आपने उठाई है। और विवेकानंद भी। तो गंगा के बारे में मैं कहूँगी कि गंगा केवल एक नदी नहीं है, भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और जीवन धारा है। इसकी हर लहर में इतिहास बहता है, हर बूंद में आस्था झलकती है। गंगा हमारे पुरखों की स्मृति भी है और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि पुरखों ने तो जितना उसको समेटना था, संवारना था, संवार लिया। अब भविष्य के युवाओं के हाथ में है कि उसको हम किस तरह से सुरक्षित रखें। इसी तरह से विवेकानंद जी, जो कि केवल एक विचारक नहीं थे, एक जागृति थे। उन्होंने भारत को आत्मबल, संस्कृति और युवा शक्ति की परिभाषा दी। उनका हर विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि कल था, क्योंकि उन्होंने आत्मा को जगाया और राष्ट्र को झकझोरा। तो ये दोनों ही पुस्तकें हमारे वर्तमान के लिए बहुत ही प्रासंगिक हैं। और जैसा कि मनीराम जी ने कहा कि सभी को ये पुस्तक दी जाएगी, तो आपसे निवेदन है कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और इसके बारे में ज़रूर हमारे जो लेखक हैं उनको सूचित करें कि वो आपको कहाँ तक स्पर्श कर पाए। अब ये हमारा जो आज का गंगानगर कला मंच का प्रथम सत्र था, तो ये समाप्त हुआ। तो हम इस सत्र को एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खत्म कर दें। अब हमारा जो मासिक काव्य गोष्ठी होती है गंगानगर कला मंच की तरफ से,